हेलो बच्चों, मैं हूँ साची, आपकी स्टडी बडी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साची स्टडी स्टूडियो में। बच्चों, आज का विषय है हिंदी अभिलाषा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का पाठ मैं हूँ मुंबई। बच्चों, भारत देश में अनेक राज्य है और उन्हीं सभी राज्यों की अपनी अपनी राजधानी है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वैसे ही महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इन सभी राज्यों और राजधानियों की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो आज हम जानेंगे उन्हीं में से एक राज्य की राजधानी के विषय के बारे में, वो है मुंबई। तो चलो शुरू करते हैं। अब जानते हैं पाठ के बारे में। माइंड मैप यानी पाठ का सारांश। मेरे कई नाम हैं, यानी मुंबई के कई नाम हैं, जैसे बॉम्बे, मुंबई और बम्बई। क्या क्या हूं मैं, यानी मुंबई क्या क्या है, तो वो है महाराष्ट्र की राजधानी, आर्थिक राजधानी और बॉलीवुड का घर। मेरे यहाँ क्या क्या है, यानी मुंबई में क्या क्या है, तो है गेटवे ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जुहू बीच और कान्हेरी गुफाएं। यहाँ मनाए जाने वाले लोकप्रिय उत्सव कौन कौन से हैं, तो वो है गणेश उत्सव और कृष्ण जन्माष्टमी। मुंबई की रीढ़ की हड्डी क्या है, तो वो है यहाँ की लोकल ट्रेन और डब्बा वाला। तो बच्चों, ऐसी है आमची मुंबई। अब जानते हैं शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग्स। मिश्रण यानी मिला जुला, मीन्स मिक्सचर और मिक्स्ड। जल मार्ग यानी जल से जाने वाला रास्ता, यानी वाटरवे। वायु मार्ग यानी वायु से जाने वाला रास्ता, एयर रूट। श्रृंगार यानी सजाना, मीन्स एड ऑन और टू डेकोरेट। भ्रमण यानी घूमना, मीन्स वॉकिंग और टूर। प्रसिद्ध यानी मशहूर, मीन्स फेमस। दर्शनीय यानी देखने योग्य, मीन्स सीनिक और वर्थ सीइंग। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, यानी सेंचुरी। विसर्जित करना यानी बहाना, मीन्स इमर्स। अब करते हैं अभ्यास। बोलिए। जानते हैं कुछ शब्दों का उच्चार। पढ़िए। संस्कृति, मिश्रण, सौम्य, व्यावसायिक, शताब्दी, पुर्तगाली, 17वीं, महाराष्ट्र, बहुराष्ट्रीय, श्रृंगार, अर्धचंद्राकार, संग्रहालय, प्लानिटेरियम और है दर्शनीय। आगे है बताइए। पहला प्रश्न, मुंबई किसकी राजधानी है? उत्तर है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला प्रश्न, मुंबई को किन किन नामों से पुकारा जाता है? उत्तर, मुंबई को मुंबई, बॉम्बे और बम्बई इन नामों से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंबई का सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल कौन सा है? उत्तर, मुंबई का सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल चौपाटी है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के का मुंबई से क्या संबंध रहा? उत्तर, दादा साहेब फाल्के ने मुंबई में अपनी पहली मूक फिल्म बनाकर भारतीय सिनेमा उद्योग की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता है? उत्तर, मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान पूरे शहर में जगह जगह पर भव्य पंडाल लगाए जाते हैं और उनमें गणपति की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। 10 दिन के इस उत्साह भरे उत्सव के बाद उन प्रतिमाओं को समुद्र में विसर्जित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, लिखिए, सही उत्तर चुनिए। उसमें से पहला प्रश्न है, पुर्तगाली भारत कब आए? यहाँ पे हमें 4 पर्याय दिए गए हैं। पहला है 15वीं शताब्दी में, दूसरा 16वीं शताब्दी में, तीसरा 17वीं शताब्दी में और चौथा है 18वीं शताब्दी में। तो सही उत्तर है 16वीं शताब्दी में। पुर्तगाली भारत 16वीं शताब्दी में आए। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं गेटवे ऑफ इंडिया से कितनी दूर है? पर्याय दिए गए हैं। 1 11 किलोमीटर, 2 12 किलोमीटर, तीसरा पर्याय है 14 किलोमीटर और चौथा पर्याय है 15 किलोमीटर और सही उत्तर है 11 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़ते हैं गद्यांश। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ। मुझे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है क्योंकि जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले विभिन्न देशों के यात्री या पर्यटक सबसे पहले यही आते हैं। प्रवेश द्वार के रूप में बना गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया था। अब ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? उत्तर है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया किसकी याद में बनाया गया? उत्तर, गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत कब आए थे? उत्तर, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत दिसंबर 1911 में आए थे। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जल के लिए मार्ग, जल मार्ग। वायु के लिए मार्ग, वायु मार्ग। अगला प्रश्न है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मुंबई का क्या अर्थ है? उत्तर, मुंबई का अर्थ मुंबा माता है। अगला प्रश्न, समुद्र के समीप अर्धचंद्राकार सड़क कौन सी है? उत्तर, समुद्र के समीप अर्धचंद्राकार सड़क मेरिन ड्राइव है। अगला प्रश्न, चौपाटी पर सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? उत्तर, चौपाटी पर सबसे ज्यादा भीड़ रविवार की शाम को होती है। अगला प्रश्न, जुहू बीच के समीप क्या आकर्षण का केंद्र है? उत्तर, जुहू बीच के समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें का पहला प्रश्न, मुंबई का परिचय दीजिए। उत्तर, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की आर्थिक राजधानी है। सपनों की इस नगरी में विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिश्रण है। सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करती यह नगरी भारत की एक व्यावसायिक नगरी है। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे और क्यों कहा जाता है? उत्तर, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है क्योंकि भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय यही मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुंबई के प्रमुख आकर्षण केंद्र या दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। उत्तर, मुंबई के प्रमुख आकर्षण केंद्र या दर्शनीय स्थलों के नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, मैरिन ड्राइव, चौपाटी,
जुहू बीच, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, इस्कॉन मंदिर, कान्हेरी गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबा देवी मंदिर, गांधी संग्रहालय, स्टॉक एक्सचेंज, नेहरू प्लानिटेरियम और ब्रुजेश्वर स्थित गर्म पानी का कुंड। अगला प्रश्न है, मुंबई की रीढ़ की हड्डी कौन है और क्यों? उत्तर, मुंबई की रीढ़ की हड्डी मुंबई लोकल ट्रेन और डब्बा वाला है, क्योंकि लोकल ट्रेन से रोज लाखों लोग सवारी करते हैं और डब्बा वाले प्रतिदिन 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं। इन दोनों के बिना मुंबई का कारोबार चल ही नहीं सकता। अब समझते हैं व्याकरण। पहला प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखिए। त्योहार यानी पर्व या उत्सव, विश्व यानी जग या संसार, राजा यानी नृप या नरेश, समुद्र यानी सागर या जलधि। दूसरा प्रश्न, जोड़कर नए शब्द बनाइए। महा अधिक राष्ट्र यानी महाराष्ट्र, लोक अधिक प्रिय यानी लोकप्रिय, जल अधिक मार्ग यानी जल मार्ग, मछली अधिक घर यानी मछली घर, मुख्य अधिक आलय यानी मुख्यालय, संग्रह अधिक आलय यानी संग्रहालय, अधिक अधिक अंश यानी अधिकांश, और ब्रुज अधिक ईश्वर यानी ब्रुजेश्वर। अगला प्रश्न है, पाठ में से र के विभिन्न रूपों के शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे र के 4 अलग अलग रूप और उनके शब्द दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। र से नगरी या भारत, समुद्र और प्रसिद्ध, दर्शनीय और मार्ग, महाराष्ट्र और ट्रेन। तो यहाँ पे र के विभिन्न रूप है और उनसे बने अलग अलग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य को चुनकर लिखिए। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं विशेषण और विशेष्य क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। समझे? तो चलो देखते हैं वाक्य। पहला वाक्य है, चौपाटी समुद्र के किनारे रेतीली जमीन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जमीन कैसी है? रेतीली। ये वाक्य है जमीन के बारे में, इसलिए विशेष्य हुआ जमीन और विशेषण हुआ रेतीली। कैसी जमीन है? रेतीली। यानी विशेषण हुआ रेतीली और विशेष्य हुआ जमीन। ठीक है। अगला वाक्य है, शहर में भव्य पंडाल लगाए जाते हैं। कैसे पंडाल है? भव्य। यानी विशेष्य हुआ पंडाल और विशेषण हुआ भव्य। आगे है, चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। भेल कैसी है? चटपटी। यानी विशेषण हुआ चटपटी और विशेष्य हुआ भेल। अगला वाक्य, सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र है। समुद्र कैसा है? लहराता हुआ। यानी विशेषण हुआ लहराता और विशेष्य हुआ समुद्र। समझे? आगे है, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर लिखिए। खान अधिक पान यानी खान पान, बहु अधिक भाषी यानी बहुभाषी, अधिक अधिक अंश यानी अधिकांश, बहु अधिक आयामी यानी बहुयामी, लोक अधिक प्रिय यानी लोकप्रिय, जीवन अधिक शैली यानी जीवन शैली। अगला प्रश्न है, मुंबई किस किस का अद्भुत सम्मिश्रण है?
यह चित्रात्मक रूप यानी जियो के माध्यम से बताइए। तो मुंबई अद्भुत सम्मिश्रण है अलग अलग खान पान का, संगीत का, नृत्य और रंगमंच का और परंपरागत उत्सव का। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? उत्तर, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को माना जाता है। दूसरा प्रश्न, गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता है? उत्तर, मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान पूरे शहर में जगह जगह पर भव्य पंडाल लगाए जाते हैं और उनमें गणपति की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। 10 दिन के इस उत्साह भरे उत्सव के बाद उन प्रतिमाओं को समुद्र में विसर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंबई में फिल्म उद्योग की शुरुआत किसने की? उत्तर, मुंबई में फिल्म उद्योग की शुरुआत दादा साहेब फाल्के ने की। अगला प्रश्न, मुंबई को मुंबई यह नाम कैसे पड़ा है? उत्तर, मुंबा यानी मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है और मराठी में माँ को आई कहा जाता है। इन दोनों शब्दों को जोड़कर मुंबई यानी मुंबा माता यह नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य, भारतीय सिनेमा मनोरंजन का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन है। यहाँ पे रिक्त स्थान को अधोरेखित करके दिखाया गया है। दूसरा वाक्य, जन्माष्टमी के दिन स्थान स्थान पर माखन के मटके बांधे जाते हैं। तीसरा वाक्य, मुंबई भारतीय सिनेमा की जन्मस्थली है। चौथा वाक्य, विश्व की चलचित्र उद्योग पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। पांचवा वाक्य, भारतीय सिनेमा बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। और छठा वाक्य, डब्बा वाले प्रतिदिन 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अभी यहाँ पे पूरे किए हैं मैं हूँ मुंबई के प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and all the best for your term and exam. Study smart and shine like a star. Bye bye.